हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में। ठीक है, डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट फिर लेक्चर में मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो वैसे तो आप में ज़्यादातर को पता ही होगा डेरिवेटिव क्या होता है एंड हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव, ये भी पता है, लेकिन हम उसको जस्ट रिकॉल करने के लिए, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है CSI, NET, JRF, IIT JAM और गेट मैथमेटिक्स। ठीक है, ये सारा सिलेबस, क्योंकि मैं जो ये सिलेबस है उसी को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जो CSI, NET, JRF, IIT JAM और गेट मैथमेटिक्स में आता है, तो इसलिए क्योंकि ये डेरिवेटिव भी उसी का पार्ट है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो बच्चों से अच्छे से इस पे कमांड नहीं है उनको रिकॉल हो जाएगा, और जिनसे आता है उनको भी दोबारा से अगर करते हैं तो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस ही सब कुछ है, प्रैक्टिस करने से ये बना रहता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये सारा सिलेबस हमारा CSI, NET, JRF, IIT JAM और गेट के लिए है। तो अगर आप इसको अवेल करना चाहते हो, सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लें, और इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर दे भाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। ये सारा सिलेबस मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। सो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होता है? पहली बात तो ये, डेरिवेटिव हम किसी पॉइंट पे फाइंड करते हैं। ठीक है, किसी पॉइंट A, किसी पॉइंट C के ऊपर डेरिवेटिव अगर फाइंड करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, लेट f क्लोज इंटरवल AB टू R बी अ फंक्शन एंड C एक पॉइंट है ओपन इंटरवल AB में, then f is said to be derivable or differentiable at that point C if the लिमिट x टेंस टू c। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, जब हम इसको लिखते हैं लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी, मतलब जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, या तो ऐसे लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो। अब ध्यान देने की बात है, यहाँ पर तो c की तरफ को टेंड करता था, यहाँ पर h की तरफ को टेंड करेगा, और जब h की तरफ को टेंड करेगा तो यहाँ पर c प्लस h लिखेंगे इसे। ठीक है, ध्यान देने की बात ये, यहाँ पर x प्लस एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स एक्स माइनस सी लिखा था, जबकि यहाँ पर हम लिखा है c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ठीक है, ये अगर एग्जिस्ट कर जाती है लिमिट, तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और डेरिवेबल है। तो ये कह रहे हैं कि लेट फाइव एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये वाला जो इसको फाइव एक्स मान लिया, इतने पार्ट को। ठीक है, इतने पार्ट को मान लिया फाइव एक्स, एक फंक्शन मान लिया। देन लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फाइव एक्स डिनोटेड बाई, इसको हम एफ डैश सी से डिनोट करते हैं। इसी चीज को हम, ये जो कुछ लिखा हुआ है, इसी को लिखते हैं एफ डैश सी, मतलब डेरिवेटिव एट पॉइंट सी पर। ठीक है, और नोट में एक बात मैं यहाँ पर लिख दी है कि अगर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, एक्स टेंस टू सी फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो माइनस साइन ऊपर लगा दिया, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब आपको ये तो सेम वैसे ही लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसे चेंज करेंगे, मतलब एच टेंस टू जीरो के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे एफ सी माइनस एच। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो सी माइनस एच। ठीक है, सी माइनस का मतलब ये हो गया, सी जो पॉइंट है जिसपे आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा पीछे चले गए, और राइट हैंड में थोड़ा सा उससे आगे जाएंगे, फिर टेंड करेंगे उसकी तरफ को, तो एच जो है वेरी वेरी स्मॉल है, मतलब टेंडिंग टू जीरो है। ये देख, ये समझ लें, बहुत छोटा सा एक नंबर है, इसलिए हमने सी में से एच को माइनस किया है। मतलब कहने का ये होता है भाई, जैसे हमारे पास ये पॉइंट कहीं सी है ना, तो सी माइनस एच का मतलब यहाँ से जस्ट पहले कोई पॉइंट, और फिर वो टेंड कर रहा है सी की तरफ को ही, और राइट हैंड में सी से थोड़ा सा आगे, और फिर वो सी की तरफ को ही टेंड कर रहा है। तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड सी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। ठीक है भाई, ये माइनस एच लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, माइनस एच। अगर ये एग्जिस्ट करता है, देन द लिमिट इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये अगर एग्जिस्ट कर जाए तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगा एफ का एट पॉइंट सी पर, एंड डिनोटेड बाई एफ डैश सी माइनस जीरो, और एफ डैश माइनस सी, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, एक्स टेंस टू सी फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो इसको प्लस साइन बना दिया मैंने, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और आपको इसको एच की फॉर्म में लिखना है, तो ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच एग्जिस्ट, देन द लिमिट इज कॉल्ड द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इक्वल एट सी एंड डिनोटेड बाई एफ डैश सी प्लस जीरो, और ऐसे और ऐसे। ठीक है, आर एफ डैश सी, ये तीनों नोटेशन है राइट हैंड डेरिवेटिव को लिखने के लिए। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आपने फाइंड किया है और राइट हैंड डेरिवेटिव जो फाइंड किया, अगर दोनों बराबर आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, द डेरिवेटिव ऑफ सी एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट सी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट सी। ओके, एक नोट है यहाँ पर लिखा हुआ कि f is said to be derivable in open interval AB if f dash c exists for all c where c lies between open interval 0 to 1। तो ओपन इंटरवल में डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब ये हो जाता है कि
मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाता है, डेरिवेबल कहलाता है पूरे इंटरवल के अंदर अगर वो ओपन इंटरवल ए बी के सभी पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करता है उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हम कहते हैं कि डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी में। क्लोज के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लोज के केस में ये है कि ओपन के अंदर तो डिफरेंशिएबल होने ही चाहिए, साथ साथ एंड पॉइंट जो है उनके ऊपर भी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये लिखा भी है मैंने, एफ इज सेड टू बी डेरिवेबल इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एफ डैश सी एग्जिस्ट फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ, तो ओपन इंटरवल में तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए एग्जिस्ट एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट बी आल्सो एग्जिस्ट। तो एंड पॉइंट के ऊपर भी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए क्लोज इंटरवल के लिए। उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि क्लोज इंटरवल के ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। ओके, ये कुछ नोटेशन है, आप इसको कुछ बुक्स में एफ डैश सी से लिखते हैं, कुछ डी ऑफ एफ ऑफ सी से लिखते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ सी से लिखते हैं, कि डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। ये सारे एक ही नोटेशन है डिनोट करने के लिए डिफरेंशिएशन को, ठीक है। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं समझाने के लिए, जैसे एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये ले लिया, मॉड एक्स एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने इसमें। तो करना क्या है, बेसिकली ये कह रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन बताइए। तो हमें पता है कि अगर हम लिमिट एच टेंस टू जीरो, अगर राइट हैंड से बात, पहले राइट हैंड साइड से चलते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, ठीक है, इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच माइनस जीरो अपॉन एच विच इज इक्वल टू वन आ जाएगा। भाई एफ जीरो की वैल्यू तो जीरो है ना, और एच पे हम वहाँ पुट कर देंगे तो मॉड ऑफ एच आ जाएगा अपॉन एच। तो यहाँ पर मॉड ऑफ एच मतलब पॉजिटिव है तो बाहर भी पॉजिटिव आएगा, इससे एच से एच कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, भाई ये बाहर पॉजिटिव आएगा ना, तो वन रह जाएगा सिर्फ। लेफ्ट साइड से चलेंगे तो जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच आएगा, और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो यहाँ पर आ जाएगा एच माइनस जीरो, क्योंकि निगेटिव का तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि इसके ऊपर मॉडुलस साइन लगा हुआ है, लेकिन नीचे माइनस एच रहेगा। तो मॉड ऑफ एच से बाहर सिर्फ एच आ जाएगा, और माइनस एच नीचे है, कैंसिल होने के बाद रह जाएगा माइनस वन। तो दोनों डिफरेंट हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल, so the function is not differentiable at x equal to 0. Or you can see the graph of the function in the below side. You can see here, this is the graph of mod of x which is pass from 0. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जीरो से पास हो रहा है और ये इस टाइप का ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ पर ये पीक पॉइंट बनना है, जहां पर भी पीक पॉइंट बन जाए ना, शार्प पॉइंट बन जाए ना, वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक हो जाती है। सिंपल सी बात इतनी याद रखना, अगर आप ग्राफ से किसी फंक्शन को देख पा रहे हैं जहां पर भी ग्राफ ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने की वजह से वहाँ शार्प पॉइंट बन जाएगा, वहां पर भी नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और अगर आपको ब्रेक होता नहीं दिखाई दे रहा लेकिन शार्प पॉइंट बन रहा है, तो जहां जहां शार्प पॉइंट बनेंगे वहां वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। अगर मान लिया कोई फंक्शन ग्राफ कुछ इस टाइप से है ना, इस टाइप से बना हुआ, तो ये जहां जहां पे शार्प पॉइंट आएंगे वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक हो जाएगी। इन पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इनके ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल? वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जहां पर शार्प पॉइंट बनता है वहां पर हम मोर देन वन, एक से ज्यादा जो है वो इसके ऊपर हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस मतलब जहां जहां ये बन रहे हैं ना शार्प पॉइंट, वहां पर हम अगर यहाँ पर इनके ये जिसको हम बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, मतलब ये वाली लाइंस हम एक से ज्यादा यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली लाइंस जिसको हम टेंजेंट कहते हैं, एक एक से मतलब इनफाइनाइट कह सकते हैं, एक से ज्यादा मतलब इनफाइनाइट। तो जहां पर शार्प पॉइंट बनता है वहां पर हम मतलब मोर देन वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और जहां पर हम मोर देन वन टेंजेंट ड्रॉ कर पाए एक पॉइंट से, वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक हो जाती है। ओके, ये रीजन है इसका। अब हम बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो। ये कह रहा है इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो पहले हम चेक किया, लिमिट फाइंड कर ली, सिंपल सी बात है, एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। इसको एक्स टेंस टू जीरो वैल्यू पुट कर दिया एफ एक्स की, एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स, ये ना आप देख पा रहे हो सबके सब, ये वन अपॉन एक्स मैंने पुट कर दिया एफ एक्स की जगह पर, और जीरो पे जीरो हो जाएगा अपॉन एक्स, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर रह गया एक्स। अब जैसे यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये होगा जीरो इंटू, और ये कुछ एक ये कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी साइन वन अपॉन एक्स, तो जीरो इंटू फाइनाइट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया एट इक्वल टू जीरो पर, ठीक है। जबकि अगर हम x साइन वन अपॉन एक्स करेंगे इसको सेम इसी प्रोसीजर, तो ये आएगा नॉट इक्वल, ये नॉट डिफरेंशिएबल आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये आ जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, x tan इनवर्स वन अपॉन एक्स वेयर x नॉट इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू जीरो व्हेन
इक्वल टू जीरो गिवन है यहाँ पर, ठीक है। इसको सेम उसी प्रोसीजर से लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस टाइम्स ऑफ एच, मतलब लेफ्ट हैंड से फाइंड कर रहे हैं, कैंसिल कर दिया, वैल्यू पुट करी एफ माइनस एच की, तो जहाँ जहाँ इसमें, ठीक समझ रहे हो ना, यहाँ पर ये एफ एच हो गया ऊपर, तो जहाँ जहाँ वैल्यू पुट करी ये कैंसिल होने के बाद ये रह गया हमारे पास, तो फाइनल ये रह गया टेन इनवर्स वन अपॉन एच, तो जीरो पुट करेंगे टेन इन्फिनिटी जिसकी वैल्यू होती है -5/2। सिमिलरली लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, ये सब करते चले गए, तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो मतलब ये आ जाएगा π/2, मतलब कहने का यहाँ पर ना, अगर आप मैंने ध्यान से देखो तो यहाँ एक माइनस साइन छुटा हुआ है, ये वाला माइनस साइन छुटा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये एफ जीरो माइनस एच था, तो एफ माइनस एच, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एच पुट करेंगे ना, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब ये हो गया कि राइट हैंड से चले तो हमारा, लेफ्ट हैंड से चले तो हमारा -π/2 आ रहा, राइट हैंड से चलते हैं तो हमारा +π/2 आ रहा, सो दे आर नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट दैट पॉइंट पर। एक और मैंने, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा था मुझे, तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, कई बार हम इनमें फंस जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। ये कह रहा है कि लेट एफ इज अ लीनियर फंक्शन और ए कांस्टेंट फंक्शन ओवर द वेरियस सब इंटरवल, देन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ओवर ईच सब इंटरवल, एंड द ओनली डाउटफुल पॉइंट आर द ब्रेकिंग पॉइंट। मतलब ये है कि फंक्शन कोई हमारा लीनियर फंक्शन अगर गिवन है, लीनियर है या कोई कांस्टेंट फंक्शन है किसी भी इंटरवल या किसी सब इंटरवल के ऊपर, तो देन वो जो होता है कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। सब जगहों पर कंटिन्यूअस होता है, सब जगहों पर कंटिन्यूअस होता है, सब जगहों पर डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन जहाँ ब्रेकिंग पॉइंट आ रहे हैं, जहाँ फंक्शन ब्रेक हो रहा है, वे डाउटफुल पॉइंट बन जाते हैं, वहाँ हमें चेक करना होता है कि यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये हमने एग्जांपल लिया है, x इक्वल टू x-1 मॉड प्लस मॉड ऑफ x-2 इन क्लोज इंटरवल 0 to 3। तो अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं तो आप इसको ऐसा देख पाएंगे, देखो x-1 है, निगेटिव साइड पर पॉजिटिव बोथ साइड, दोनों साइड ले सकते हैं, ठीक है। जब निगेटिव साइड लेंगे तो ये हो जाएगा -x-1, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, इसी तरह से ये हो जाएगा -x-2, तो हम लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स, ठीक है, व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 के बीच में इतना हो गया, फिर इसी तरह से 1 से 2 और फिर 2 से 3, तो 3 जगह ब्रेक करके लिख दिया हमने से। तो जहाँ ब्रेकिंग पॉइंट थे वहां पर ही प्रॉब्लम थी, तो पहले हमने इसको इस फॉर्मेट में बना के लिख लिया, ठीक है। सो एफ एक्स इज टू बी ब्रेक एट x इक्वल टू 1 and 2, so the these are the only 2 points where we need to check the continuity and differentiability of x. So fx is continuous at x equal to 1 and 2 but not differentiable at x equal to 1 and 2। जहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट आते हैं या शार्प पॉइंट आते हैं वहाँ पर फंक्शन जो है कंटिन्यूस तो बना रहता है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक हो जाती है, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ इतने ही पिक किए हैं यहाँ सर से, क्योंकि हमें बेसिकली वही सारा कंटेंट पढ़ना है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो नेट जेआरएफ IIT जैम और गेट के लिए है, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग द फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। ओके गाइज, थैंक यू अगेन।